हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी पर। और आपका बोर्ड परीक्षा है सर 24 फरवरी दिन और हिंदी में पास करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत तगड़ा वाला टिप्स बताने वाला हूँ। आप ये टिप्स फॉलो करिएगा, गारंटी मैं देता हूँ आप पास हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, लेकिन ऐसे ही फॉलो करना है। हाँ, थोड़ा सा लंबा रहेगा, चीज़ें थोड़ी लेंदी रहने वाली है, लेकिन ट्रस्ट में आप पास तो हो जाएंगे। क्योंकि भाई, पास करना है तो कुछ ना कुछ आपको तरीका तो लगाना पड़ेगा ना। तो ये रहा हिंदी का पेपर, सेम टू सेम ऐसे आने वाला है। गेस्ट पेपर, ये गेस्ट पेपर है, रेमो है, और आपका बोर्ड का कॉपी, ठीक ना। अब आपको सर तरीका क्या क्या होने वाला है, कैसे लिखकर सर हम पास कर सकते हैं। सबसे पहला सर टिप्स है, आपको यहाँ पे जो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको विशेष तौर पर ध्यान देंगे। सबसे पहला आपको ये मैं बताने जाऊंगा यहाँ पे कि आप राइटिंग पे तो विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब पहला प्रभाव ही बच्चा एग्जामिनर का अंतिम प्रभाव होता है। मतलब कि आप कॉपी ऐसे लिखिएगा कि एग्जामिनर देख देख कर लगे कि हाँ यार, जो बच्चा है ना, इन्होंने तगड़ा लिखा है। तो आपकी लिखावट बहुत सुंदर होनी चाहिए। और लिखावट के साथ साथ आप जो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर डालेंगे, उसको बखूबी बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे ढंग से डालना है। मतलब कि बहुत ही साफ सुथरा। ऐसा नहीं सर गंदगी उसमें कर देना है। गंदगी करेंगे सर तो नंबर कटता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग गंदगी मत करिएगा, बहुत साफ सुथरा लिखिएगा। थोड़ा सा लिखें, अच्छा लिखें। तो खंड का बढ़िया आप इसको स्केच से डालिएगा, ठीक ना। ये ऐसा स्केच आता है, मार्केट में ले लीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या इससे भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बोर्ड की कॉपियां मोटी होती हैं। आपका उतना ज्यादा वो नहीं रहता है। गुरुदेव, हम लोकल कॉपी खरीदते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि वहाँ पे वो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बोर्ड की कॉपी अच्छी होती है। फिर यहाँ पे प्रश्न और इसके चारों बहुविकल्प ऐसे से, और यहाँ पे लाइन खींच देंगे, ठीक। लेकिन सर पास होने का टिप्स बताइए। तो ये भैया पहले देख लो ना कैसे लिखना है, उसके बाद पास होने के टिप्स देखिएगा। अगर आपको बेटा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ध्यान देना, हम दो ट्रिक बताएंगे यहाँ पे। अगर आपको बेटा ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो डायरेक्ट आप ऐसे लिखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या एक का क का बी आंसर, एक का ख का डी आंसर, एक का ग का डी सी आंसर। इस प्रकार से लिखेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सर नहीं आ रहा है पेपर में, तब आपको क्या करना है, समय ध्यान देते हुए, 3 घंटे 15 मिनट का समय ध्यान देते हुए, विशेष तौर पे ध्यान देते हुए आपको ऐसा टाइम मैनेज करना है कि पूरा आप ऑब्जेक्टिव उतार देना। पूरा आप बहुविकल्पिया क्या करना बेटा, उतार देना। उतारेंगे इसे, ऐसे उतारेंगे, ऐसे ऐसे कि खंड का प्रश्नोत्तर संख्या का प्रश्न, चारों बहुविकल्पी, तड़ से आंसर डाल दो, झकाक से आंसर डालो, बताएं। उसके बाद यहाँ पे पहले का ख का बढ़िया एकदम डालो, जो भी रहेगा यहाँ पे पूरा तोड़ेंगे। उसके बाद तड़ से आंसर डाल देंगे। समझ आ रहा है ना। आपको क्या करना है, अगर आंसर आ रहा है तो मैंने जो जो बताया वही टिप्स फॉलो करना है। अगर आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट उत्तर मेंशन करेंगे। गुरुदेव आंसर नहीं आ रहा है, अगर तुक्का ठोके बेटा, तो आपको कॉपी भरना है। कॉपी भरे रहोगे, नंबर तगड़ा बनेगा। परेशान मत होना, सच्ची बता रहे हैं। नंबर अगर कॉपी भरे रहोगे तो नंबर मैं दिलवा दूंगा, मैं दिलवा के भेजूंगा, लेकिन आपको कॉपी भरा रहना चाहिए, तभी होगा। अगर कॉपी नहीं भरा है तो फिर नंबर कहाँ से मिलेगा, आप ही बताओ। नंबर मिलेगा क्या, नहीं मिलने वाला है। तो आपको कॉपी में ज्यादा ज्यादा पहले कॉपी भरना है। समझ आ रहा है ना। तो ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सिंपल सी बात करेंगे। तो नहीं आ रहा है तो पूरा हम भरेंगे, अगर आ रहा है तो डायरेक्ट आपको उत्तर मेंशन करना है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है बाकी, और आपको अलग से कोई भी चीज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या, एक बार बोल देंगे नहीं, यहाँ तक नहीं होना चाहिए। उसके बाद सर ये हमारा आता है यहाँ पे, क्योंकि 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद सर हमारा आता है गद्यांश। क्या आता है बेटा, गद्यांश आता है। गद्यांश भी कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। अब सर गद्यांश को कैसे करेंगे, देखिएगा। गद्यांश को करने का तरीका होता है, मैं आपको वो टिप्स बता देता हूँ, आप गद्यांश कर डालोगे। बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है ना। ये नहीं कि बहुत ज्यादा सर जी हम परेशान हो जाएंगे, हमें तो आ ही नहीं रहा है, अरे हम करेंगे कैसे, हम परेशान हो गए हैं। तो इसमें बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, यस यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है ना। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। उसके बाद यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक। अब देखना, ये गद्यांश हो गया, मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो यार कर लोगे यार। अच्छा, हम आपको करने का तरीका समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको पढ़ लेना शांत दिमाग से। शांत दिमाग से पढ़ने के बाद इसका आंसर देखिए। देखिए पहला क्या है यहाँ पे, भूमि का निर्माण बेटा किसने किया है, कब से है। देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से। कब मतलब क्या बेटा, समय लगा हुआ है, तो अनंत काल से। उसके बाद यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। अब जननी शब्द कहाँ पे आया है, देखो यहाँ पे, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समझ विचार धाराओं की जननी है। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ऐसे करके पास करेंगे लिख लिख के। उसके बाद देखना, पार्थिव आद्यपान शब्दों का अर्थ है। पार्थिव का आप देखते होंगे, जब कोई डेथ हो जाता है तो बोलते हैं ना पार्थिव यार शरीर, यानी कि वो मिट्टी में मिलने वाला, यानी जो मिट्टी से जुड़ा होता है उस पार्थिव बोलते हैं। आद्यपान मतलब शुरू से अंत तक, आद्यपान, शुरू से अंत तक बेटा आद्यपान बोला जाता है। उसके बाद उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम,
भूमि शब्द आया हुआ है, राष्ट्र शब्द आ गया, सीधा बोलो सर, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है गुरुजी। लेखक वासुदेव अग्रवाल है। बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ऐसी आंसर देना, आप मुस्कुरा के आंसर दीजिएगा, नंबर तगड़ा आएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक हो गया यार। अब कर लोगे, अब बताइए आप 10 में 10 पा जाएंगे नहीं? अब गुरुदेव लिखेंगे कैसे? समय है तो आपको, मैं फिर से बोला, समय है तो आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, आपको अगर नहीं आ रहा है, समय है तो आप पूरा उतार देना, गद्यांश से पद्यांश पूरा उतार के छाप देना ऐसे, ई ला बेटा ई ला, बढ़िया प्रश्नोत्तर संख्या डालना है यहाँ पे, ठीक है, आप पूरा पूरा छाप देना, लेकिन टाइम रहेगा तब, अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट हम इसे ढूंढ ढूंढ के आंसर कर देंगे। ये देखिए डायरेक्ट तीसरे कक्का डालेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर देते हुए चले जाएंगे। बात समझ आ रही ना, बात समझ आ रही ना? अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट उत्तर दीजिएगा, टाइम है नहीं आ रहा तो फटाफट लिखेंगे, लेकिन बात तुम तर तर से आंसर दे देंगे। हालांकि ये तो मैं सिखा दिया हूँ, ऐसे ही कर देना, इसमें ये सब छापने की जरूरत नहीं है, इसमें ये सब छापने की जरूरत नहीं है। हाँ, पद्यांश में अगर आप फंसते हैं, मान लीजिए पद्यांश की बात करते हैं, अगर मान लो पद्यांश में अगर आपको नहीं आ रहा है, हालांकि दो पद्यांश रहेंगे, एक किधर है, मैं आपको इतना पढ़ा दिया हूँ यार, आपको लाइव क्लास मिल रही है ना यूट्यूब पे, लगातार 12 बजे दिन में क्लास मिलती है, शाम को 3 बजे मिलती है, दोपहर में 3 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 8:30 बजे, सुबह में 6 बजे, सुबह में 9 बजे, लाइव क्लास लगातार, पेपर सिलेक्टेड दे रहे हैं एकदम फंसने वाले, आप लोग पढ़ लीजिए, वहां से काम हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको कुछ पढ़ने की, ठीक है ना। 2 दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक उठा लीजिए और यहाँ पे आंसर कर दीजिए, बनिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालिए। उसके बाद जो भी यहाँ पे बेटा आप गद्यांश पद्यांश सॉल्व करना चाहते हैं यहाँ लिख देना, अगर अगर आपको आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर देना, नहीं आ रहा है तो पहले पूरा उतार देना, ये पूरा उतार देना, ये जितना दिखाई दे रहा है ना बेटा पूरा का पूरा उतारना, पूरा उतारने के बाद इकट्ठी का क्या दे देंगे, आंसर दे देंगे, कॉपी भर जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप पूरा आंसर देते हुए चले जाएंगे। उसके बाद कवि और लेखक की बात करें, ये तो सबको आता है, जितने भी कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा बेटा जिसको जिसको ये नहीं आता होगा, जिसको कवि और लेखक का जीवन परिचय याद करके नहीं जाएगा। आप 3-3 कवि 3-3 लेखक का जीवन परिचय याद करके जाएंगे, 100% आप याद करके जाएंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है, इसमें कोई दो राय है कि नहीं? हाँ, कोई दो राय है कि नहीं बेटा? करके जाओगे यार, ठीक है ना, करके जाओगे। यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, ओके। तो 3 रहेगा यहाँ पे, कोई एक चॉइस करना, एक चॉइस करने के बाद यहाँ पे बढ़िया पहले उतार देना, अरे उतार देना थोड़ा सा अच्छा लगेगा, टाइम है, डायरेक्ट प्रश्नोत्तर संख्या 5 का इनका डायरेक्ट हेडिंग डाल के आप सीधा साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय जो भी रहेगा लिख के चले आना। यहाँ पे देखिए बढ़िया वासुदेव अग्रवाल के यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद इनका लिख देंगे, अच्छा जी ये है, इनकी प्रमुख कृतियां गुरुदेव नीचे लिख दिए हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखना है, देखो जैसे बता रहे, बहुत बहुत मस्त वहां पे लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पे बेटा क्या है आपका, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख है, 5 का ख क्या बोल रहा है, 5 का क 5 का ख, एक कवि का आएगा बेटा और एक लेखक का आएगा, तो कवि और लेखक दोनों आएंगे, बढ़िया लिख देना, नंबर 1 मिल जाएगा, परेशान मत होना। 33 से तो चाहिए, ज्यादा चाहिए क्या, 33 चाहिए बहुत है। गुरुदेव आके अगर पढ़े हैं तो पूरा यार 90 करके आए, काहे परेशान होते हैं। उसके बाद देखना यहाँ पे आएगा, ये क्या पास नहीं कर पाओगे, ऐसे लिखोगे 100% पास होगे। देखिए यहाँ पे पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य लिखिए। पंचलाइट का याद कर लो, अरे मैं इतना सिखाता हूँ, जब लाइव पढ़ाता हूँ तो बहादुर आपको याद ही होगा, ध्रुव यात्रा आपको याद ही होगा, मैं याद करा दिया हूँ, तो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है भाई। तो आप जैसे मान लो ध्रुव यात्रा करना चाहते हो तो लिख दो यहाँ पे ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, और इनका पूरा उद्देश्य लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे उद्देश्य लिखने के बाद जो मन में आए, यहाँ इसमें तीन को उठाइए बस, राजा रिपुदन और इनकी एक मतलब प्रेमिका जो है उनको उठाइएगा, ठीक है, और इनके गुरुजी हैं उनको उठाइए, और तीनों को मिक्स करके लिखते चले जाइएगा, दैट्स ऑल, और आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपका बेटा खंड काव्य आएगा, खंड काव्य आपके जिले के अनुसार करना रहेगा, 5 नंबर का, जैसे कि आप किसी का भी चरित्र तैयार कर लीजिए, चरित्र तो जरूर आएगा, चरित्र हमेशा पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे चरित्र, यहाँ पे चरित्र, दुर्योधन का चरित्र कीजिए, यहाँ पे भी चरित्र, यहाँ पर भी चरित्र, यहाँ पर भी चरित्रांकन बोले या चरित्र बोले बेटा एक ही है, ध्यान देना ना, एक ही है, उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। तो ठीक है ना, हम याद करके जाएंगे, अपने जिले के अनुसार अपना करके चले आएंगे, कोई इशू नहीं होना चाहिए यार गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव बताइए, संस्कृत वाला फंस जाए तो संस्कृत वाला कैसे करिए? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल, संस्कृत वाला मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे आप लोग। सबसे पहले संस्कृत अगर आपको इसे नहीं आती तो काम करना, पूरा उतार देना, जिसका भी करना चाहते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि सभी चैप्टर का इकट्ठो हिंदी का अर्थ तैयार कर रहना, बाकी पहचानने का तरीका याद रखना चाहिए। चैप्टर यहाँ से लिया गया, इसमें ये शब्द आया तो ये चैप्टर से लिया गया, ये है तो काम हो जाएगा। दोनों में से कोई एक उतार लीजिए, जैसे मान लीजिए महामना वाला करना है हमें, या फिर पहला करना है संस्कृत साहित्यम सरसम वाला, तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना,
उसके बाद ये पूरा पूरा बेटा यहाँ पे उतार देना, उतार दिए, उतार देना यहाँ पे उतार देना, पूरा पूरा ये उतार देना। देखिए ये पूरा पूरा हम यहाँ पे उतार देंगे। उतारने के बाद ये बेटा संदर्भ सभी का सेम रहता है। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश पाठ्यपुस्तक संस्कृत क्या की संस्कृत भाषा महत्तम नामक शीर्षक के उद्धृत है। कैसे जाने ये संस्कृत महत्तम से लिया गया है? क्योंकि यहाँ पे संस्कृत शब्द आया हुआ है, संस्कृत शब्द आया हुआ है, बार बार संस्कृत शब्दों का यूज किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। तो समझ लीजिए संस्कृत भाषा महत्तम से, अगर इसका अर्थ आ रहा है तो लिख दीजिए, नहीं आ रहा है तो इसी रिलेटेड यहाँ पे लिख देना, हो गया। ऐसे सेम टू सेम हम अपना क्या कर लेंगे, पद्यांश को कर लेंगे। फिर यहाँ पे बेटा क्या क्या रहे, लोकोक्तियां मुहावरे कर लोगे यार। लोकोक्तियां मुहावरा चार्ट रहेगा एक को, आप ऐसे ही करके चले आएंगे, आंख बंद करके आएंगे करके। देखिए अध जल गगरी छलकत जाए कली खुलना, पानी पानी होना, हम क्या हम गुठलियों एकदम। अब पानी पानी होना नहीं जानते, शर्मा जाना गुरुदेव, उनको देखकर हम शर्मा गए थे एक बार। ये जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे मजा आती है यार, लेकिन ऐसे आप लोग मुस्कुराते रहा करिए, और बाकी कुछ नहीं चाहिए जीवन में सर, ठीक ना। वो यार कर लोगे, अब क्या ही बताए। रस छंद अलंकार आप तैयार करके जाओगे। हे हे इनमें का सोचता है ना कि बका ये तो तुक्के में काम हो जाए यार, सब क्या उधर है ये लहाई के कहले परेशान हो, हे थोड़ा पढ़ ले, जितना पढ़ा रहे रिवीजन कर लो ना, काम हो जाए बेटा। ये फिर वाक्यांशों ले सबका चयन करके लिखिए। जो ईश्वर विश्वास करता हुआ आस्तिक जो है गलत कार्य करे उसे हम लोग दुराग्राही, दो वाक्य शुद्ध करके लिखना है यहाँ पे, ये सब कर लोगे यार। रस छंद अलंकार आपको इतना रटवाए दिए हैं, याद ही करके जाओगे, बढ़िया कुछ नहीं करना यार। यहाँ बढ़िया हेडिंग डालिए एकदम मस्त फर्स्ट क्लास, ऐसी ऐसी राइटिंग बना बना के लिखना उदाहरण। और ये फिर उसके बाद पत्र लेखन लिख देना, काम खत्म। यहाँ पे देखिए पत्र लेखन ऐसे लिख देना, बढ़िया है कि नहीं। और फिर यहाँ पे आप ये कर देना, आपको यहाँ पे विषय जरूर से जरूर लिखना है, विषय आपको जरूर से जरूर डालना है, ठीक। उसके बाद निबंध में बेटा फिर भरने दीजिए कॉपी को, ए भरेंगे, बी भरेंगे, सी भरेंगे, प्रस्तावना डाल के जितना भी निबंध रहेगा सब भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग पे हेडिंग चलेगा गुरुदेव, हेडिंग पे हेडिंग चलेगा। उसके बाद 100% गारंटी देते बेटा 24 को पास हो जाए, परेशान मत होना। वीडियो से पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।